भीमराव अंबेडकर के बारे में आज मैं आपको कुछ जानकारी दूंगी। उनका परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को है। हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और उनकी स्मृति में एक ये स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। उनके चिंतन का एक बहुत ही खूबसूरत सा पक्ष मैं आज आपको बता रही हूँ और इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उनका एक त्रयी दर्शन है और इस त्रयी दर्शन में उन्होंने अपने चिंतन का समस्त सार समाहित किया है। इस त्रयी दर्शन में उन्होंने 9 बातें बताई हैं और उन्हें 3-3 भागों में विभक्त किया है। तो इस तरीके से उन्होंने 3 त्रयी की बात की है और प्रत्येक त्रयी में 3-3 इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण बात है वो उन्होंने उसमें कही है। कुल मिलाकर ये उनके चिंतन का सार है। उनका जो उन्होंने जो बातें बताई हैं या उन्होंने जो कार्य किया है उसका निचोड़ है। प्रथम त्रयी के अंदर उन्होंने जो सूत्र दिया है वो दिया है शिक्षित रहो, संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो। यानी संगठन, शिक्षा और संघर्ष, ये आगे बढ़ने के 3 रास्ते उन्होंने अपने प्रथम 3 बातों के अंदर बताए हैं। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये कि अगर हम किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें संगठित रहना पड़ेगा और बिना संगठन के हम अलग अलग रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उसके बाद हमें शिक्षा की जो महत्वपूर्ण बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यदि आप में खुद में हुनर है, खुद में नॉलेज है, खुद में ताकत है तो कोई भी आपको अवॉइड नहीं कर सकता, आपकी अवहेलना नहीं कर सकता। तो यानी फिर हमको हमें यदि कोई चीज़ मूल्यवान बनाती है तो वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। तो ये शिक्षा लेने की बात उन्होंने कही और फिर उन्होंने कहा संघर्ष करो। यदि कुछ अन्याय हो रहा है, यदि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें संघर्ष करना चाहिए। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आती है और वो ये कि हमें दूसरों पर ही दोषारोपण नहीं करना चाहिए कि कोई हमारा शोषण कर रहा है या कोई हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, बल्कि हमें खुद को भी मजबूत करना होगा, खुद को भी सशक्त बनाना होगा, खुद को भी एम्पावर करना होगा, खुद का सशक्तिकरण करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो शिक्षा प्राप्त करो के अंदर जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूत्र दिया है वो यही बात को इंगित करता है। इसके बाद उनकी जो अगली त्रयी है वो है उसके अंदर 3 बातें फिर से महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने कही है द्वितीय त्रयी के अंदर। उन्होंने इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जोर दिया वो दिया भ्रातृत्व पर। ये उनके चिंतन का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जो कि मुझे बहुत प्रेरित करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आमतौर पर राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये तीनों हम अवधारणाएं पढ़ते आ रहे हैं। पाश्चात्य चिंतन में भी स्वतंत्रता और समानता को लेकर बहुत कुछ कहा गया है, भ्रातृत्व को लेकर भी बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन को बहुत गहराई से पढ़ते हैं तो उसके अंदर यहाँ हमें भ्रातृत्व भाव का बहुत ही सुंदर विश्लेषण हमें देखने को मिलता है। भ्रातृत्व यानी ब्रदरहुड। अब यहाँ पे अंबेडकर जी जब अपने थॉट्स रखते हैं तो उसमें उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता और समानता, इन दोनों का अस्तित्व तभी रह सकता है जब इंसान के मन में भ्रातृत्व का भाव हो। क्योंकि देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब हम दूसरों को अपने जैसा समझेंगे, दूसरों के लिए हमारे मन में भाईचारे की भावना होगी, तभी हम उसको स्वतंत्र रहने के लिए, उसकी स्वतंत्रता की हम सुरक्षा कर पाएंगे और अगर वो स्वतंत्र व्यवहार करेगा तो हमें अच्छा लगेगा। नहीं तो कभी ऐसा भी होता है कि यदि कोई बहुत ज़्यादा
स्वतंत्र है या बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है तो हमें उससे जलन भी होने लगती है। तो ये जलन, ये ईर्ष्या हमारी तभी ख़त्म हो सकेगी जब हम दूसरों के प्रति जो है वो भ्रातृत्व का और भाईचारे का व्यवहार रखेंगे। इसी तरीके से दूसरों को हम समान कब मानेंगे? केवल नियम कायदे कानून बनने से समानता की बात नहीं होती, जब तक कि उसके लिए मेरे मन में या उनके प्रति हमारे मन में भाईचारे का भाव नहीं हो, तब तक हम किसी को अपने समान मानने के लिए भी अंदर से तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भ्रातृत्व की भावना को डेवलप करने पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, क्योंकि यदि भ्रातृत्व का भाव हमारे अंदर डेवलप होगा तभी हम स्वतंत्रता और समानता इन दोनों की स्थिति को सही मायनों में ला सकेंगे। तो ये उनकी द्वितीय त्रयी हो गई जिसमें उन्होंने 3 सूत्र दिए। इसके बाद उनकी अंतिम त्रयी है और वो त्रयी बौद्ध धर्म से प्रभावित है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। उसमें धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये 3 आपने बौद्ध धर्म की बात सुनी होगी। तो इसी आधार पर उनकी तृतीय त्रयी है धम्मम शरणम गच्छामि यानी कर्तव्य जो महत्वपूर्ण है, और बुद्धम शरणम गच्छामि यानी ज्ञान महत्वपूर्ण है, और संगम शरणम गच्छामि यानी जो संघ है, संगठन है, वो महत्वपूर्ण है। तो कर्तव्य, ज्ञान और संगठन, जो हमने प्रथम त्रयी पढ़ी थी उसमें भी ये बातें कुछ छोटे रूप में आई है, लेकिन यहाँ पे उनका एक विस्तृत और एक ज्ञानवर्धक रूप और एक दार्शनिक रूप हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि प्रत्येक को अपना कर्तव्य करना चाहिए और ज्ञान जो है उसको हासिल करना चाहिए, और एकदम अलग अलग रह के अपनी बात ना करके एक संगठित रूप में, संघ के रूप में रहकर अपनी बात हमको करनी चाहिए। तो ये 9 सूत्र जो कि 3 त्रयी के अंदर डिवाइड है डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन में, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बिंदु है, और इन्हीं आधारों पर उन्होंने अपनी समस्त जो भी संघर्ष किया, जो भी लड़ाई लड़ी या हमको जो भी मैसेज किया, वो सभी इसी आधार पर, इसी त्रयी के आधार पर उन्होंने ये पूरा मैसेज किया। तो चाहे उनके सामाजिक न्याय से संबंधित विचार हो, चाहे उनके संविधान पर उन्होंने जो भी बातें कही हो, संविधान के संदर्भ में, राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में, उनका चाहे इकोनॉमिक थॉट हो, बहुत महत्वपूर्ण है उनका आर्थिक चिंतन, उन सब का ये आधार है। और इसी आधार को, उनके चिंतन की इसी नींव को आज मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। आप सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन को पढ़िए और उसके अंदर हमें नित नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जो कि आपको और हमको नया मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।